देखिए, स्थिति बिल्कुल अब सामान्य होने जा रही है धीरे धीरे और काफ़ी हद तक ठीक है इस टाइम, कोई वो नहीं। और 10वीं से लेके 12वीं तक के स्कूल जो है हमने बहुत पहले खोल ही दिए थे। आज हमने निर्णय लिया कि जो पहली क्लास से लेके और 9th क्लास तक के बच्चे जो हैं उनके लिए हम 10 फरवरी से स्कूल खोलने जा रहे हैं। कई जगह आंदोलन चल रहा है कि जब ऑनलाइन पढ़ाई हुई तो फिर ऑनलाइन ही पेपर भी होने चाहिए, और कई लोग इसके ऑफलाइन पेपर के पक्ष में। एज ए शिक्षा मंत्री आप किस पक्ष में हैं कि ऑफलाइन होना चाहिए ऑनलाइन होना चाहिए? नहीं, देखिए, हम तो परिस्थितियों के ऊपर निर्भर हैं। अगर परिस्थितियां ठीक हैं तो निश्चित तौर से जो पेपर हैं वो ऑफलाइन ही लिए जाएंगे, लेकिन अगर परिस्थितियां सही नहीं हैं और संक्रमण बढ़ता है तो उस स्थिति में ऑनलाइन सुरक्षा की दृष्टि से ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। तो इसके लिए कोई आंदोलन या कोई बयानबाजी की मैंने समझता कोई आवश्यकता है। ये तो एक मजबूरी का काम था कि मजबूरी थी इसलिए हमने स्कूल बंद करने पड़े, मजबूरी थी इसलिए हमने ऑनलाइन एजुकेशन का काम करना पड़ा, तो उसके लिए करना पड़ा। नहीं तो सारा कुछ ऑफलाइन ही चलेगा और जिस प्रकार से पहले स्कूल चलते थे उसी प्रकार से चलेंगे। हाँ, इस ऑनलाइन से आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं हमें और लाभ हो सकता है, क्योंकि एक नई चीज़ जो है वो चाहे मजबूरी में ही हमने शुरू की, लेकिन हम आने वाले टाइम में बच्चों की रिवीजन वास्ते या किसी और के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। एक बात और देखी गई सर कि पीछे मेवात मॉडल स्कूल थे, आपने उसको बंद करके दूसरी जगह मर्ज किया है या जो भी है, वो क्या स्कीम थी और दरअसल उसके लिए आप क्या विचार क्या कर रहे हैं मेवात के लिए? नहीं, देखिए, मेवात में जो टीचर की कमी थी उसके बारे में भी, और जो वहाँ का जो बोर्ड गठन हुआ था उसके बारे में भी हमारा है कि वहाँ पे कुछ तो टीचरों की कमी थी, उसको पूरा करना और आने वाले टाइम में वहाँ और अच्छी शिक्षा मिल सके उसके लिए टीचरों की नियुक्ति करना, या जो रिटायर्ड टीचर हैं उसके बारे में हमने निर्णय लिया कि जो रिटायर्ड टीचर हैं उनको भी, जो गेस्ट रिटायर हैं उनको भी, और जो मान्यता प्राप्त जो एजुकेशन स्कूल हैं उनके अगर टीचर हैं वो रिटायर होते हैं तो उनको भी। इस प्रकार से हमने निर्णय लिया कि उस कमी को हम जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें, आने वाले टाइम में भर्तियां भी करेंगे। संस्कृति को और बढ़ावा मिल सके उसके लिए कुछ खास फैसला लिया आपने, क्योंकि संस्कृत के अध्यापक सबसे कम है और अब माना जा रहा है कि संस्कृत बहुत कम स्कूलों में पढ़ाई जाती है क्योंकि अध्यापक ही नहीं है और पढ़ने वाले बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं लेकिन वहाँ पे स्थिति नहीं है। तो अब क्या नया फैसला लिया जिससे बच्चे स्कूल में संस्कृत पढ़ सकेंगे? देखिए, एक तो उनकी प्रमोशन के मामले में जो समस्याएं रही थी आज उसका भी हमने समाधान किया कि उनको प्रमोशन में कोई समस्या ना आए। और दूसरा, उनकी एक डिमांड थी कि जो बीएड करते हैं तो पहले वो बीएड संस्कृत के साथ करता था तभी वो संस्कृत का टीचर लग सकता था। तो अब हमने उसमें एक चेंज किया है कि वो जैसे दूसरी भाषाओं के लिए है कि बीएड ही जरूरी है, उसके लिए संस्कृत शब्द जो था वो हमने उसमें रिमूव किया, उसमें सुधार किया, ताकि उनकी यूनियन की बहुत लंबे टाइम से डिमांड थी। संस्कृत अध्यापकों की भर्ती कब से शुरू करने का इरादा है? क्या मतलब क्या डिमांड भेजेंगे आप एसएससी को, क्या प्रोसीजर अपनाएंगे आप लोग? देखिए, आने वाले टाइम में भर्ती तो सारी जो विषय हैं उन सारे विषयों के टीचरों की हम करने वाले हैं और जो कमी है उसको पूरा करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। एक अहम सवाल सर, पीछे यमुनानगर हो गया, चाहे गुड़गांव हो गया, चाहे मेवात हो गया, उसमें देखा गया कि धर्मांतरण के बड़े मामले आए और अमूमन मामले ईसाई और मुस्लिम धर्म से ज़्यादा जुड़े थे। कई लोगों को ईसाई बनाया जा रहा था और कई मुस्लिम जो है हिंदू की लड़कियों से शादी कर लेते। तो अब इसको लेकर के एक फैसला लिया गया है, क्या है पूरा फैसला सर? देखिए, उसमें हमने निर्णय ये लिया है कि कोई भी आदमी किसी को धोखे से, दबाव से, लालच से किसी भी व्यक्ति का मत परिवर्तन ना करे, उसके लिए कानून बनाया। अगर कोई व्यक्ति चाहता है अपनी इच्छा से वो अपना मत परिवर्तन करना चाहता है तो वो डिप्टी कमिश्नर के पास जाएगा और उसके बारे में उसको जानकारी देगा, एप्लीकेशन देगा, उसको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा और वो अपना परिवर्तन अपनी इच्छा से करना चाहता है तो कर सकता है, उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन ऐसे ना कि कोई इसको, जिस प्रकार से आपने कहा कि उसको गलत जानकारी देके या दबाव देके या लालच देके उसका मत परिवर्तन करे, उसके ऊपर रोक है। ये सिख धर्म पे लागू नहीं होगा? नहीं, देखिए, जितने भी यहाँ के हमारे मत पंथ हैं हिंदुस्तान के, जितने भी हैं, चाहे वो कोई बौद्ध है, चाहे जैन है, चाहे सिख है, चाहे कोई भी है, यहाँ आज तक किसी ने इस प्रकार का प्रयास नहीं किया कि किसी के ऊपर दबाव डाल के। कोई आपके पास एक केस है ऐसा कि सिखों ने किसी से कहा हो कि सिख बन जा? अगर अपने आप गया सिख बनने के लिए तभी वो बनाते हैं, सिख ऐसे नहीं बनाते। किसी ने कहा कि जैन बन जा, हम आपको लालच देंगे, किसी ने कहा कि बौद्ध बन जा, कोई नहीं कहता। यहाँ हमारे यहाँ इस प्रकार का नहीं रहा है। यहाँ तो बल्कि प्रार्थना करके, यहाँ तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जब खालसा सजाया और उसके बाद जब 5 प्यारे बना दिए तो गुरु गोविंद सिंह ने भी अरदास करी, उनसे कहा कि मुझे भी अपना खालसा बना लो। तो यहाँ तो स्वयं गुरु गोविंद सिंह महाराज ने भी प्रार्थना करी कि मुझे सिख बनाओ, जबकि सिख वही बनाने वाले थे।
तो यहाँ इस प्रकार का कभी विचार नहीं रहा। हमारा जो विचार है वो परमात्मा को जानने का है, और हमारा विश्वास ये है कि परमात्मा एक ही है, आप किसी रास्ते से भी उसको जान सकते हैं। लेकिन कुछ जगह इस प्रकार का है कि वहाँ संख्या बढ़ाने पे इस प्रकार का जोर रहता है, और उस संख्या बढ़ाने में कई बार इस प्रकार का भी होता है कि गलत जानकारी दे के या दबाव दे के कोशिश करते हैं। तो यहाँ इस प्रकार का कभी नहीं रहा। पूरे देश में एक चर्चा चल रही है, कई जो छात्राएं हैं वो हिजाब पहन के स्कूल में आ रही हैं, उनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है कॉलेजों में। वो कह रहे हैं कि ड्रेस कोड सिस्टम नहीं होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि विद्यालय एक ऐसी जगह जहाँ पर सभी सामान्य रूप से होते हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के अलावा कोई रोल नहीं होता, ड्रेस कोड के साथ आना चाहिए। पूरे आपने भी सुना होगा इस सारे चीज़ के बारे में, आपका अपना व्यक्तिगत एज ए शिक्षा मंत्री क्या मानना है, इस चीज़ को कैसे लगाम लगाई जा सकती है? देखिए, मेरा मानना तो यही है कि स्कूल की तरह ही चलना चाहिए, जैसे स्कूल चलते हैं और जैसे हमारे विद्यालय हैं उसी प्रकार से चलने चाहिए। अब उसमें भी अगर आप इस प्रकार का प्रदर्शन करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं है।